भी क्वेश्चन है मेरे पास एनटीपीसी के हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं सारे कराने जा रहा हूं। हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मैं डेली कराऊंगा। तो आप लोग यहां गौर से देखें। तो आज मैं सीरीज लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस। आज मैं सीरीज आप लोगों को लेके आया हूं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ये तो मेरे बच्चों, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे एनटीपीसी के, वो मैं आपको सारे कराऊंगा। तो यहां सबसे पहले देखें प्रॉफिट एंड लॉस में, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो सबसे पहले यहां देखें सीपी। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में बात होती है सीपी की। तो आपको ये समझना होगा सीपी का मतलब क्या होता है। वैसे सीपी को कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, इसको अगर आप समझना चाहें तो खरीदना कोई भी चीज, आप खरीदते हैं ना, खरीदना मतलब परचेज करना कोई भी चीज। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, बेचना, बेचना। तो जो हिंदी मीडियम से वो खरीदने से इसको समझेंगे, और एसपी का मतलब बेचना, मतलब इसको सेलिंग प्राइस हो गया, और ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस। तो अब यहाँ कुछ फॉर्मूले होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और फॉर्मूले मैं आपको अभी बता रहा हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन ऑलरेडी करेंगे। जैसे कि आप गौर से देखें, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं। ये आपने समझ लिया होगा, सीपी खरीदना, एसपी मतलब बेचना हो गया। तो अब यहाँ आप गौर से देखना कि किसी व्यक्ति को लॉस कब होता है, लॉस की बात करें, लॉस कब होता है। तो लॉस कब होता है, जब सीपी में से एसपी को माइनस करा जाए, मतलब कोई चीज ज्यादा में खरीदी जाए और कम में बेची जाए। जब आप कम में बेचोगे तो हानि होगी। और प्रॉफिट कब होगा मेरे बच्चों, प्रॉफिट आपको कब होता है, प्रॉफिट आपको कब होता है, जब कोई भी चीज ज्यादा में बेची जाए और कम में खरीदी जाए, तो उस व्यक्ति को प्रॉफिट होता है। एक चीज ध्यान रखें, जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज यहां हो जाते हैं, एक लॉस है और ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो अब एक लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनता है, एक लॉस परसेंट का फॉर्मूला मेरे बच्चे बनता है। लॉस परसेंट जब भी आप निकालो तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला बनेगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इंटू 100 आपका हो जाएगा, इंटू 100, ये रहा। तो आप लोग देखें मेरे बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो इंटू 100 जो हो गया। तो अब बच्चे कंफ्यूज यहां होते हैं कि सर जी लॉस और ये लॉस परसेंट की बात कर रहा है, ये लॉस परसेंट में हो रहा है, ये लॉस जो हो रहा है वो रुपए में हो रहा है। किस में हो रहा है, रुपए में। ये प्रॉफिट परसेंट में हो रहा है, और ये प्रॉफिट किस में हो रहा है, रुपए में हो रहा है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लॉस परसेंट है, पहले लॉस निकाला जाएगा फिर उसके बाद लॉस परसेंट आएगा आपका। तो ये रुपए वाला प्रॉफिट है, ये परसेंट वाला प्रॉफिट है। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी बेस पे तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो जरा देखें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जरा समझे आपको। तो पहला क्वेश्चन मेरे बच्चे ये रहा, सब लोग देखें। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आप लोग देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन बेटा, सब लोग समझ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा, जरा देखें, ये रहा। तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको यहां ये लिखा है 150%। कोई भी चीज परसेंट में अगर आपको दी है, परसेंट में अगर कोई चीज आपको दी है, जैसे कि यहां लिखा है 150%, कितना लिखा है 150%, तो इसको तोड़ते हैं। जब भी इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 150 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया, ये आपका कितना आ गया 3/2, ये कितना आ गया 3/2। तो आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को कि फ्रैक्शन वैल्यू जब भी हम निकालते हो तो नीचे हमेशा सीपी आता है, क्योंकि बेस प्राइस होता है। कोई भी फ्रैक्शन आप तोड़ोगे, कोई भी परसेंट की वैल्यू होगी, उसको आप तोड़ोगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको, सीपी। अब ऊपर क्या मिलेगा, अब आप सोच रहे हैं ऊपर एसपी होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर उसे 150% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 150% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ध्यान रखना ऊपर जो कहता है वही होता है। तो ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का, 2 रुपए खरीद थी, उसको 3 रुपए का लाभ हो गया, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी उसका हो जाएगा कितना 5, क्योंकि 3 प्रॉफिट हो रहा है 2 सीपी। अगर आपको नहीं आता तो मेरा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये रखा, प्रॉफिट कब निकलता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी में से सीपी माइनस कर दिया जाए, जैसे आपने देखा यहां पे मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ये रहा। अगर सीपी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, रुपए में बता रहा हूं, रुपए में प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी। ये रुपए वाला प्रॉफिट का फॉर्मूला है। प्रॉफिट कितना हो रहा है आप देख सकते हो, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, और एसपी मुझे निकालना है, और सीपी कितना दे रखा है 2, तो 2 इस तरफ आओगे तो एसपी कितना हो जाएगा आपके पास, एसपी कितना हो जाएगा 5। लेकिन ऐसे थोड़ा याद नहीं करना है आप लोगों को, तो आपको तो नॉर्मल तरीके से समझ लेना है,
जैसे नॉर्मल तरीका यही है कि नीचे सीपी आता है और ऊपर 3 रुपए का लाभ हो गया। अगर यहाँ लिखा होता है 150% की हानि हो रही है, 150% लॉस, तो फिर यहाँ 3 लॉस हो जाता। तो ध्यान रखना, खरीद 2 रुपए की, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आपने उसको बेचा कितने में होगा, 5 में। तो उसने बस यही बोला था कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो सीपी और एसपी का रेशो पूछा, सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा। सीपी आपके पास 2 है और एसपी कितना आपके पास 5 है, तो आंसर क्या चला जाएगा, 2:5। तो आपका आंसर कितना चला जाएगा, 2:5। तो आप देख रहे हो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, जरा देखेंगे, ये रहा। तो अगला क्वेश्चन बेटा देखें सभी बच्चे, ये लिखा है। अब इसमें कोई परसेंट नहीं, परसेंट पूछा है। अब यहां गौर से देखें आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे एनटीपीसी 2022 में आया हुआ है। तो अब यहां गौर से देखें, किसी वस्तु को 222 रुपए बेचने पर, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ध्यान हो, यहां समझते हैं कि आपका उसको इरेज कर दिया है, ठीक है। तो बेचना मतलब क्या होता है, बेचना मतलब क्या होता है, सोल्ड करना मतलब क्या होता है, सेलिंग लिखा है ना, एसपी। तो एसपी कितना दे रखा है, 222। अब आप समझना, एसपी कितना दे रखा है, 222, और इसमें हानि हो रही, लॉस कितना। अब एक चीज ध्यान रखना, लॉस जो हो रहा है वो रुपए में हो रहा है, कितने, 48 रुपए का लॉस हो रहा है, 48। अब 222 रुपए में बेचने पर 48 का लॉस हो गया, तो सीपी डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 270 रुपए आ जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो लॉस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, रुपए में आपको बताया था मैंने, सीपी माइनस एसपी। जब आपका सीपी ज्यादा होता है, एसपी कम होता है, तो सर लॉस होता है। तो लॉस कितना, 48 हो गया आपका, देख रहे होंगे। और सीपी कहाँ है, सीपी मुझे निकालना है, और एसपी आपका है 222, 220 हो गया। अब 222 से दर लाओगे, ऐड करोगे तो सीपी कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 270। तो अब आपके पास सब कुछ है, सीपी आपके पास है 270 रुपए, एसपी आपके पास है 222 रुपए, और लॉस आपके पास गिवन है। अब वो लॉस परसेंट पूछेगा, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100। यही होता है ना, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये तो लॉस कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। सीपी कितना जरा देख सकते हैं आप, सीपी मैंने 270 निकाला, 270 यहां रख दीजिए, इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 मैंने काट दिया है, और 3 और 6 जा 18 हो जाएगा, 9 जा हो जाएगा, ये निकलेगा आपका 160 अपॉन 9। तो 160 अपॉन 9% आंसर आप देख सकते हैं। तो ये 153 हो जाएगा बच्चे, हमारा आंसर पहुंच जाएगा। एक शॉर्ट बटन इसमें निकल रहा है, तो काफी इजी आपका आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप देखें अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, इसी पे आप देखें। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखना और समझना बेटा, इजी है। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि खरीदना क्या होता है और बेचना क्या होता है। खरीदना मतलब सीपी होता है, और बेचना मतलब क्या होता है, एसपी होता है। तो यहां गौर से देखें, यहाँ पे बच्चे 2 वस्तुएं हैं, यहां समझना है, जरा गौर से देखें। 340 रुपए में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है 384। तो खरीदना मतलब क्या होता है, सीपी, शॉर्ट फॉर्म। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 384। अब आप समझोगे, 384, ठीक है बच्चों। और उसे बेच कितने में रहा है, 576 में बेच रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 576 हो गया, आपको ही पता है। तो अब ये बताओ, खरीद 384 रुपए की है, उसको बेच 576 में रहा है। तो जरा आप बताइए बेटा, तो इसमें क्या हो रहा है, आप खुद समझ गए होंगे, इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे गौर से देखें, और बोल भी रहा है ए के प्रतिशत लाभ बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात बताइए। इसका मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा जरा देख लें आप लोग। प्रॉफिट जब भी हम निकालेंगे इसका, तो कितना निकलेगा, इसको इससे माइनस करते हैं। तो जब भी माइनस करोगे 576 और 384 को जब माइनस करते हो, तो ये 2 हो जाएगा आपका, और ये 9 आ जाएगा, 2 आपका ये हो गया, और ये 9 हो जाएगा, और ये कितना 1 हो जाएगा, 192। कितना आ जाएगा, 192। तो आपने देखा 192 का प्रॉफिट हो गया। तो ये 192 का प्रॉफिट आपको जो हुआ है वो रुपए में हुआ है प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जरा देखें आप लोग। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, ये जो प्रॉफिट है वो किस में हुआ है मेरे बच्चों, ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो किस में हुआ है, रुपए में हुआ है। तो अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट कहां चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, सीपी कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि नीचे सीपी आता है, इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कटेगा, कितना आ गया मेरे बच्चे, 50%। तो आपने देखा पहली वस्तु पर जो लाभ हो रहा है वो 50% हो रहा है। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बी, दूसरी वस्तु है, तो वहां आप लोग निकाल सकते हैं। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं। इसका सीपी जरा देखते हैं, इसका सीपी कितना आ रहा है जरा देखते हैं। इसका सीपी दे रखा है बेटा कितना, खरीद रहा है 1254 रुपए में।
तो 1254 रुपए में खरीद रहा है और इसको बेच कितने में रहा है, जरा देखना, बेच कितने में रहा है 1672। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 1672, 1672 ये हो गया। तो यहाँ पे खरीद 1254 रुपए में रहा है और बेच कितने में रहा है 1672 में, तो यहाँ भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए आप। तो इसको जब भी माइनस करोगे तो 1672 यहाँ माइनस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। माइनस करते हो तो यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो तो 6 है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा 480, 418 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 418 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, नीचे क्या चला जाएगा 1254। अब यहाँ इंटू 100 हो जाएगा और ये कितनी बार कटेगा आपको भी पता है, इसको 3 बार कट जाएगा तो ये आ गया 100/3। तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया 100/3, इसका प्रॉफिट आ गया 100/3% और इसका प्रॉफिट कितना है 50%। ये पहली वस्तु थी, ये दूसरी वस्तु है। तो आप लोग इनको, अब उसने पूछा है दोनों का रेशो पूछा है, जो प्रॉफिट दोनों को जो हुआ है उसका क्या पूछा है रेशो। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, तो 50% मुझे इसका रेशो मिला और इसका रेशो कितना मिला मुझे 100/3 मिला। तो यहां से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 3 इधर आ जाएगा, 3:2 हमारा क्या चला जाएगा आंसर। याद रखना 3 इधर आ जाएगा ये, तो 3/2, तो ये हमारा आंसर चला गया। काफी इजी है, बस आपको वैल्यू पुट रखना है। तो कैसे, यहां देखें एक प्रश्न और आपके सामने आ रहा है मेरे बच्चों, तो इसको आप लोग करेंगे, ये देखें। हाँ, अब इस प्रश्न में अंतर समझना है आप लोग, डिफरेंशिएट मतलब कैसे करेंगे। अब आप देखिए पिछले जो क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पूछ रहा था, लेकिन इसमें जरा गौर से देखिए लॉस परसेंट पहले से दिया हुआ है। आप अंतर समझ पा रहे हैं ना, इसमें क्या है गौर से देखिए। ये क्वेश्चन है कि पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था आप गौर से देखें, इसमें देखें मैं दिखाता हूं कि इसमें प्रॉफिट परसेंट निकाला था। अगर इधर भी देखें तो इधर भी मैंने क्या करा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट मैंने निकाला है। लेकिन अब यहां गौर से देखें, अब आप लोग इस प्रश्न में गौर से देखें आप लोग कि लॉस परसेंट ऑलरेडी दिया है। जब लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पहले से दिया होता तो उसको कैसे करते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, फ्रैक्शन वैल्यू पर आपको ध्यान देना है। कितना है 15%। तो फ्रैक्शन में आपको इसकी परसेंट वैल्यू 15% है, इसको तोड़िए। 15% का मतलब आपको ऐसे लिख सकते हैं 50/100 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था, ये 3y कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी परसेंट को आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो नीचे क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। तो सीपी कितना आ गया मेरे बच्चों 20 आ गया। लेकिन मुझे क्या हो रहा, लॉस हो रहा था, तो मैंने कहा जो होगा वो ऊपर होगा। अगर ये प्रॉफिट होता ऊपर प्रॉफिट होता, यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है लॉस। अब आप बताइए लॉस 3 हो रहा है, सीपी 20 दिया हुआ है, तो यहां से एसपी आप निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला कौन सा वाला था, जो रुपए वाला फॉर्मूला था, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर सीपी 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, बेचने पर 3 का लॉस हो रहा है, मतलब एसपी 17 हो जाएगा। क्योंकि आपने खरीद 20 की चीज को 17 में बेचोगे तभी तो 3 का लॉस होगा। तो अब यहाँ एक देख सकते हो 17 एसपी हो गया। एसपी मतलब बेचना होता है, लेकिन यहाँ कितने में बेच रहा है 19125 ये बेच रहा है। तो इधर कितने में बेच रहा है, जिसके बराबर हो जाएगा 17। तो 17 से ही कट जाएगा, काटना चाहो तो ये किसकल टू आ जाएगा आपका 17 हो जाएगा, 2 बचेगा, 17 हो जाएगा, ये हो गया। और ये आपका हो जाएगा आपका 17, ये चलो दे लेते हैं 19125। आप लोग समझना जरा, ये 17 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा 17 और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 4। ठीक है, और दूनी 34 हो जाएंगे, आपका कितना बचेगा 8 बचेगा, 85 मतलब 1125 बार ये आएगा। 1125 ये आ रहा है, जरा देख लेना कितना आया मेरे बच्चों 1125। ये डिवाइड आप देख लेना। एक जो आपका रेशो है किस कह रहा हूं 1125 के दूसरे का सी पे याद कीजिए। अंगूठी का क्रैमूल पूछ रहा है, अंगूठी का क्रैमूल। तो क्रैमूल कितना था आपको पता है अच्छे से, क्रैमूल किसके बराबर होगा 20 के। तो 20 इक्वल टू जब भी आप निकालोगे बेटा, 20 इक्वल टू जब भी आप निकालोगे तो इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा मेरा 2250, मतलब 1 0 जी बढ़ेगा 22,500। तो हमारा आंसर चला जाएगा बी। तो आप एक चीज देख रहे हैं कितनी इजी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बेस ले जा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अब जब हम टॉपिक आपको बताएंगे तो फिर काफी ट्रिक इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहां गौर से। अगला क्वेश्चन बेटा आप देख सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बड़े गौर से देखना मेरे बच्चों। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया है।
इसमें ऑलरेडी आपका क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी क्या दिया हुआ, परसेंट दिया हुआ है। जब किसी प्रश्न में परसेंट पहले से दिया हो तो उसको आप तोड़िए, अगर परसेंट नहीं दिया है तो फिर आप सीपीएसपी निकालिए, जो मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले परसेंट दिया तो 12.5% यहां लिख लीजिए आप। 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 1/8 आएगी, निकाल ले, याद होना चाहिए। जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसकी परसेंट वैल्यू आपको लिखाएंगे तो ओनली आपको याद हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मैं कोई अपने मन से नहीं करा रहा हूं ना, लिख के लाओ, ये पुराने क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको मैं करा रहा हूं। तो आपको पता है 8 क्या है, यहाँ पे सीपी है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, प्रॉफिट, तो जी क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी 8 है, 8 की खरीदी 1 का लाभ हो रहा है, तो फिर एसपी कितना होना चाहिए मेरे बच्चों, 9 होना चाहिए। एसपी कितना होना चाहिए, 9। तो एसपी 9 हो गया, सीपी 8 हो गया। तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे 1386 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो आप गौर से देखिए 1386 रुपए जो है ये आपका क्या है, एसपी। अगर जीएसपी है तो इधर भी क्या आना चाहिए, एसपी। जीएसपी रुपए में, तो इसका रेशो फॉर्म में एसपी कितना है, 9 है। 9 से काट दीजिए तो 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, तो 4 बचेगा 45, 154 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है वो गौर से देखना, वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो, आधे के बराबर। तो इसका मतलब वो सीपी पूछ रहा है हाफ, सीपी तो 8 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 4 बराबर। आप निकाल दीजिए, 4 का इंटू कर दिए, 4 चौक 16, 20 21 मतलब 616 हमारा आंसर है, मतलब ये हमारा आंसर। आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आप देखिए, ये क्वेश्चन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन को बताना है। अब इसको देख लीजिए, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको तोड़ना है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। ये देखिए, अब ये अगला टाइप आपका शुरू हो रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये अगला टाइप है, इसमें परसेंट 2 है, तो जरा गौर से आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो यहां आप गौर से देखिए, पहले उसको 30% की क्या हुई, हानि, 30% की। अब कोई भी वस्तु, जैसे ये मार्कर मेरे पास है, या कोई भी चीज आप ले लो, हर चीज 100% होती है। अगर उसको मैं 20% लाभ पर बेचना चाहता हूं तो मुझे 120% में उसे बेचना होगा। तो यहां पर गौर से देखिए, रोहिणी को 30% की हानि हो गई है, तो इसका मतलब रोहिणी, कोई भी चीज रोहिणी ने बेची है, मुझे नहीं पता क्या है, मान ले तो कोई एक वस्तु है, अब रोहिणी उसको बेच रही है, उसे 30% का लॉस हो रहा है। तो आप समझिए कि रोहिणी ने वस्तु खरीदा कितने में होगा। तो नहीं पता होता तो हर चीज 100% होती है, तो उसने 100% में उसे खरीदा होगा, परचेज करा होगा, लेकिन उसे 30% की हानि हुई, तो इसका मतलब उसे बेचा कितने में, 70% में बेच दिया। इधर कितने में बेच दिया, 1729 में बेच दिया। तो जरा गौर से देखिए, एक बार और समझने की कोशिश करना, जो अलग टाइप का सवाल है। ये देखिए, ये आपका क्या है, एसपी। ये तो पहले से पता था मुझे एसपी है, क्योंकि 1729 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, लेकिन उसे 30% की क्या हुई, हानि। तो 30% की हानि हुई, तो इसका मतलब सीपी अगर 100% है तो उसमें 30% आपका कट के कितना हो गया, 70%। ये भी क्या हो गया, एसपी। एसपी इक्वल टू एसपी, लेकिन उसको 16% का लाभ लेना है। अब रोहिणी ने सोच लिया कि मैं 16% का लाभ लेना है, तो फिर रोहिणी को वो चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, तो रोहिणी को वो चीज बेचनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 100 की उसकी तो खरीदी है, 16% उसको लाभ लेना है 16, तो उसको 116% में उसको बेचना पड़ेगा। ध्यान रखना, लाभ और हानि 100 से, तो लाभ होना 100 से बढ़ना है, और कोई हानि हो 100 से घटना है, 100 से। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1729 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, जो निकालते हैं उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में क्या चला जाएगा, 70, ये चला गया, अपॉन में क्या चला जाएगा, 70। तो आप गौर से देखिए, 70 नीचे क्यों जाता है, क्योंकि 1% बराबर निकालोगे आप, 1% बराबर जब भी निकालोगे 70 नीचे आएगा, और इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, और 7 चौक 28, 7 हो जाएगा, मतलब 247 इंटू 116 अपन कितना आ जाएगा, 10। अब आप देखिए काफी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे
और 10 का भाग देना तो डिवाइड देना तो आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको फास्ट करना है कैलकुलेशन तो एक सम ऑफ द डिजिट है, इसमें आप डिजिटल सम यूज कर सकते हो। जैसे कि 7 और 2 9 हो चुके हैं, 4 बचा है यहाँ पे, जो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 को 32, 32 का मतलब होता है 5, मतलब इसका डिजिटल सम जो आएगा 5 आएगा। तो 5 इसमें किस में आ रहा है देखें, 8 तो 10 हो जाएगा 16, 16 8 तो 10 6 16, 16 4 20 6 26, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, जो आंसर हमारा नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ गौर से देखिए, जैसे कि 5 2 7 दोनों कट जाए, 8 से 14 5, इसका आ रहा है हमारा आंसर ये, इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे हो डिजिटल सम क्या होता है, तो डिजिटल सम आपका बताएंगे अभी। डिजिटल सम से कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है, जैसे इसकी हो गई है। अगर आप उसको बेस से करोगे तो सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर आपका ये निकलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी जरा देखें आपके सामने, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही जरा समझना मेरे बच्चों। ये काफी इजी क्वेश्चन है, यहां फिर से देखें। शिव ने एक कमीज को 8% आने पर बेच दिया, उसमें रोनी थी, इसमें शिव है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना 8% का मुझे हानि हो रही है, तो मतलब 8% की मुझे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब शिव ने उसको खरीदा कितने में होगा 100 में, तो इसका मतलब 8% की हानि मतलब 92% में वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 92% में बेच रहा है। तो अब ये बताइए कमीज को, और इधर कितने बेच रहा है 184, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 184 आ जाएगा, क्योंकि ये भी एसपी है और ये भी क्या है एसपी है। ठीक है, लेकिन उसे 5% का लाभ लेना है, तो कोई 5% का लाभ लेगा तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा 105% में उसको निकालना पड़ेगा। तो 184 इंटू 105, और ऊपर वाला कहां चला जाएगा, ये वाला नीचे, नीचे नीचे क्यों जाता है ये पता है, 1% बराबर निकालोगे तो अपॉन में आएगा। चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज में होंगे, मैं आपको बताता हूं। अगर 92% इक्वल टू 184 आपका है, तो 1% किसके बराबर होगा आपको यहां देखना है। तो 184 अपॉन क्या हो जाएगा 92, और ये कट भी रहा है, आप काटना चाहो तो किससे कट जाएगा, आपके पास 2 से कट जाएगा। तो फिर 100% बराबर किसके होगा, क्यों सीपी पूछेगा, 100% किसके बराबर होगा, सॉरी वो लाभ पूछ रहा है, एक 5% लाभ वाली वस्तु पूछ रहा है, तो आपको यहाँ 105% निकालना पड़ेगा, 105। तो 105 जब 1% 2 के बराबर है, तो 105 किसके बराबर, 2 का इंटू कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 210 हमारा आंसर हो जाएगा। 105 इंटू 2 सीधा आंसर निकलेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं काफी आसान है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन चल रहा है आपका, जरा ये देखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोग करोगे, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे और मुझे कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग सीख पाए हैं, और अगर नहीं भी सीख पाते तो फिर मैं टॉपिक वाइज आपको टॉपिक जब पढ़ाऊंगा, अभी तो पुराने क्वेश्चन एनटीपीसी के में लाया हूं, तो अभी आपका मैंने बेस बनाया नहीं है, फिर भी आप देखिए और कमेंट करिए, जो चीज समझ में नहीं आती वो मैं आपको बताऊंगा।